तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है सोल लैंड 2 सीरीज के एक और नोबेल वीडियो में, जिसमें आज आप देखने वाले हैं तंग सेट के मेंबर्स को एक नए लुक में। और वहीं दूसरी तरफ देखने वाले हैं द्यूबिन और वोंग क्वियर की एक भयानक फाइट को, जिसमें कौन जीतने वाला है। तो वीडियो के आखिर तक देखते रहिए। तो चलिए अब बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ। इस पार्ट की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां मास्टर जवान से कहते हैं कि अब सब कुछ तुम पे ही है और अब अच्छे से अपने आप का ख्याल रखना और अपनी सोल पावर को अपनी बॉडी के अंदर फ्लो करवाने की कोशिश करो। और वैसे तो तुम्हारी बॉडी के अंदर से फायर पॉइजन को हटा दिया गया है, लेकिन जो सोल पावर तुम्हारी बॉडी के अंदर इकट्ठा हो रखी है वो वाकई में काफी बड़ी मात्रा में है। और हमें अपनी सोल पावर का इस्तेमाल करना ही होगा, जिससे कि तुम्हारी बॉडी के अंदर की जो सोल पावर है उसका सर्कुलेशन अच्छे से हो सके, जिसके बाद तुम्हें खुद ही अपनी सोल पावर को कंट्रोल करना होगा। और अब कोई हैरानी नहीं है कि एल्डर मुलाव ने अपने सक्सेसर के रूप में इस बच्चे को क्यों चूज किया, क्योंकि ये जो प्रोसेसर थी ये वाकई में काफी ज्यादा पेनफुल रही होगी। लेकिन यहां तक कि ये एक बार भी जरा सा चीखा तक नहीं। और फिर जुआन कहते हैं, ये सुन के मुझे काफी राहत मिली और ये बच्चा सच में काफी ज्यादा दृढ़ है। और अगर फ्यूचर में इसमें सभी सोल एनर्जी को अपनी कल्टीवेशन में एब्जॉर्ब कर लिया तो इससे काफी ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि अभी जो सोल एनर्जी स्टोर हो रखी है वो काफी ज्यादा है और ये सिर्फ उस पर कंट्रोल करके ही रिकवर और इंप्रूव कर सकता है। और इसने तो काफी ज्यादा मात्रा में सोल एनर्जी को अपनी सोल बोन के अंदर स्टोर करके रखा है, जिसे ये धीरे धीरे करके एब्जॉर्ब कर रहा है। लेकिन कहीं इससे ये अपनी बॉडी के ऊपर रोल ना खोदे और कहीं इस वजह से ये कहीं पैरालाइज ना हो जाए। और कुछ समय बाद कहता है, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं पार्टिसिपेट कर सकता हूं, सिर्फ अपनी अपर बॉडी के साथ ही, जो कि अब भी सोल एनर्जी से अनइन्फेक्टेड है। तो जुआन कहते हैं, क्यों ना तुम इस टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट ना करो। तो कहता है, अगर मैं अपनी एबिलिटीज के साथ पार्टिसिपेट करता हूं तो मैं टीम के लिए एक काफी बड़ी मदद साबित हो सकता हूं। और जब सोल पावर को अपनी बॉडी के अंदर सर्कुलेट कर रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से ये चौंकते हुए कहता है, वो नहीं। तो जुआन पूछते हैं, युवाओं क्या हुआ। तो कहता है, मैं और कंटिन्यू नहीं कर सकता हूं, नहीं तो मेरे पैर और ज्यादा नहीं झेल पाएंगे। और ये काफी हैरान परेशान होते हुए कहता है, मेरे पहले का अनुमान गलत नहीं था, लेकिन अब जो पावर है वो लीक होकर बाहर आने की कोशिश कर रही है। और अगर ये इसी तरीके से मेरे मेरिडियंस तक पहुंच जाती है तो इससे काफी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। तो पूछते हैं, तो फिर अब हम क्या करें। और तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम अपने आप को और ज्यादा पुश ना करो इस टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए। तो मना करते हुए कहता है, नहीं, मुझे के बिहाफ पर पार्टिसिपेट करके को रिप्रेजेंट करना होगा। और अगर मेरे दोनों पैर काफी नहीं है तो बस मैं उसे अपने सिर्फ एक ही हाथ के अंदर ऐड करूंगा। और ये मत भूलिए कि मेरे लेफ्ट हैंड में अब भी एक सोल बोन है, और वो सोल बोन और किसी की नहीं बल्कि आई की है। और फिर ये उस जी को अपने लेफ्ट हैंड की सोल बोन के अंदर कंप्रेस करने लगता है। और डोंगर यही सोच के दंग रह जाती है कि ये सिर्फ अब अपने एक ही हाथ को और अपर बॉडी को मूव कर सकता है, और ये सब कुछ इसे इसी की वजह से सहना पड़ रहा है। और कुछ देर तक ये लगातार ऐसे ही लेटा रहता है और कुछ समय बाद ये अपनी आंखों को खोलता है और फिर ये अपने राइट हैंड की मदद से अपने आप को उठाने की कोशिश करता है। और जब डोंगर युवाओं के उठने में मदद करने के लिए आती है तो युवाओं इसे मना करते हुए कहता है, प्लीज अभी मेरी मदद मत करो, मैं ये खुद अपने दम पर करना चाहता हूं। और जैसे तैसे करके ये बैठ जाता है और कहता है कि आप लोगों ने देखा ना कि मैंने कर दिखाया। जबकि डोंगर को अब भी युवाओं की काफी चिंता हो रही होती है और कहता है, आखिरकार अब मैं पार्टिसिपेट करके को रिप्रेजेंट कर सकता हूं। और जुआन के इस डिटर्मिनेशन को देखकर परेशान हो जाते हैं और ये कहते हैं, ये बच्चा भी ना किसी की भी नहीं सुनता है और बस हमेशा अपनी ही चलाता है। और फिर ये वापस से अपनी मदिरा पीने लगते हैं। इसके बाद हमें बताया जाता है कि जो कॉन्टिनेंटल एलीट मास्टर टूर्नामेंट है वो करीब आता जा रहा है। और फिर हमें टांग सेट के मीटिंग रूम का सीन दिखाया जाता है, जहां पे बेबे कहता है, टीचर जीवन जी, हमारे सेट के अंडरग्राउंड फैक्ट्री का कंस्ट्रक्शन कैसा चल रहा है। तो जवान जीवन कहता है, तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है सब बढ़िया चल रहा है। और जब से जवान जीवन ने को ज्वाइन किया है तब से इसे ने प्रोग्रेस के मामले में स्पीड पकड़ ली है, खासकर सेक्स एकेडमी के सपोर्ट के साथ। और सेक्स एकेडमी के साथ डिस्कस करने के बाद जुआन जीवन ने सजेस्ट किया कि जो अंडरग्राउंड फैक्ट्री होगी उसे के सोल गाइड प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और जुआन जीवन बताते हैं, हमारी अंडरग्राउंड फैक्ट्री को एडवांस होकर मिड लेवल तक पहुंचने में 3 साल लग जाएंगे। जिस पर युवाओं कहता है, टीचर आप चिंता मत करिए,
हम उन सभी रेयर मटेरियल्स को प्रोवाइड करवाएंगे जिनकी ज़रूरत होगी। और तोंग सेट की अंडरग्राउंड फैक्ट्री के लिए हमने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। केआई पूरे कॉन्टिनेंट में से लगातार रेयर मेटल्स को खरीदने के लिए, जिस वजह से जो रेयर मेटल्स के स्टॉक प्राइस है वो 10% तक बढ़ गए हैं। लेकिन सेवन श्रिक्स मॉन्स्टर के पास तो इन चीज़ के बारे में थिंक करने का भी समय नहीं है, क्योंकि इन सभी के लिए ही काफ़ी इंपोर्ट टूर्नामेंट आने वाला है। और बेबे कहता है हम सातों कल यहाँ से जाएंगे और नाना को मिलाकर हम 8 हो जाएंगे। और मास्टर जीवन ब्रदर मो, आप यहां पे रुक के सेक्ट को सन बादलिंग सेंचन कहता है कि यह तो टूर्नामेंट है, तो मैं भी चलूंगा। तो बेबे कहता है जो रूल्स में बताया गया है उससे ज्यादा आप लोगों की उम्र है, क्योंकि आप 20 साल से बड़े हैं। तो ये कहता है क्या होगा अगर अपोजिट टीम ज्यादा लोगों को ये कहता है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर तुम हमारे साथ आते हो तो तुम वहां पर सिर्फ मुसीबत ही खड़ी करोगे। तो ये कहता है आखिर तुम भी इतने अच्छे मौके को कैसे इग्नोर कर सकते हो, और निश्चित रूप से तुम्हें भी किसी की जरूरत होगी जो सकते हो, लेकिन सिर्फ तभी अगर तुम वादा करो कि तुम युहाओं का अच्छे से ख्याल रखोगे। और फिर हमें श्रेक्स एकेडमी के इनर कोर्ट प्रैक्टिस अरीना का सीन दिखाया जाता है, जहां पे वोंग क्वियर दाई हुआ बिन को काफी बुरी तरीके से पीट रहे आ जाता है। और ये कहता है अब मैं दोबारा आता हूं, और इतना कह के ये वापस से वांग क्वियर के ऊपर काफी खतरनाक तरीके से अटैक कर देता है। लेकिन वोंग क्वियर वापस से बड़ी ही आसानी से इसे दूर फेंक देती है और कहती है कि चलो आज के लिए बहुत ही बारी से दिखाया जाता है। और फिर हमें वांग डोंगर को दिखाया जाता है, जो कि युहाओं की व्हील चेयर को धक्का लगा रही होती है। और इनके तांग सेक्ट को छोड़ने से पहले हमें एक बार और युहाओं और लिंग सेंचन के बीच की फाइट को दिखाया जाता है, जिसमें दिखा गया है। और इस फाइट को देखकर बेबे कहता है यू हाओ तुम इस बार ही हमारे सीक्रेट वेपन भी होने वाले हो। और ऐसा दिखता है कि तुम्हारी जो स्पिरिचुअल पावर है वो एक नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई है, क्योंकि पहले जो तुमने एबिलिटी के लिए, और फिर हमें सनमून एम्पायर के मिंगदू सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहां पे क्राउन प्रिंस जूजी से पूछते हैं फादर कैसे हैं। तो जूजी कहती हैं इंपीरियल डॉक्टर ने कहा है कि वो ठीक है, लेकिन मुझे डर है कि एम्परर की बॉडी अब, और जब से मिलिट्री से जो अपोजिशन था वो डिसअपियर्ड से उन्हें आना पड़ेगा। और 5 जनरल्स काफ़ी स्ट्रांग लोग हैं जो कि हमारे बॉर्डर्स को गार्ड कर रहे हैं, और माना जाता है कि उनमें से कुछ बाकी के प्रिंस के हैं, जबकि कुछ दुश्मन हैं और की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और बाद में जब मैं सिंहासन पर बैठ जाऊंगा तब मैं तुम्हें रानी बना दूंगा, और तब तुम इस पूरी दुनिया की मदर होगी। जूजी प्रिंस के आगे झुकते हुए कहती है योर मेजेस्टी, आप जानते हैं ना कि मेरी सिर पोलाइट होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, और सिर्फ तुम इकलौती हो जिसने मेरी जान बचाई थी। और अगर तुम नहीं होती तो मैं कब का ही मर चुका होता। और जितने भी सबॉर्डिनेट्स मेरे आसपास रहते हैं उन सभी में तुम सिर्फ इकलौती हो जिसकी वजह से माँ की याद स्ट्रांग है, लेकिन हम उनका कोई भी फायदा नहीं उठा सकते। और इस बात को सुनकर जूजी चौंक जाती है, और प्रिंस कहता है मैं दोबारा से बता देता हूं कि श्रेक्स एकेडमी से जो लोग हैं हम उन्हें इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैं तो बस ये जानने के लिए अभी हमें 100 किलोमीटर जाना है। और फिर ये सभी लोग ही एक जगह बैठ के आराम करने लगते हैं, और तभी डोंगर युहाओं के पास आके कहती है युहाओ चलो कुछ खाते हैं। और फिर ये किसी चीज को युहाओं को अपने हाथों से खिलाने लगती है। किसी बच्चे गया है तो शांसी बच्चों की तरह एक्ट करते हुए कहता है मैं अभी सिर्फ 3 साल का ही हूं और मुझे अभी खाना खाना नहीं आता है। तो जियांग ननन इसके धरते हुए कहती है निकल कमीन कहीं के। और यहाँ पर एक और पर्सन जो बिल्कुल भी खुश नहीं होता है, जो कि कोई और नहीं लिंक से इंचन होता है, और ये उदास होते हुए कहता है हालांकि ये सभी ही काफी ज्यादा स्ट्रांग है। और तभी युहाओ सभी को अलर्ट करते हुए कहता है यहाँ पे कोई आ रहा है। और इस चीज को सुनकर सब होते हैं ये ऑर्डिनरी हॉर्सेस से अलग होते हैं, क्योंकि ये बीस्ट होते हैं जो कि अपने स्पीड और स्टेमिना के लिए जाने जाते हैं। और एक हॉर्न स्केल हॉर्स की कीमत कम से कम 5,000 से 10,000 गोल्ड रॉयल कॉइन होती है। और ये जो सभी लोग इन पर सवारी कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये सभी ही अमीर हैं। और तभी ये लोग भी यहाँ पर बिल्कुल हम टांग सेक्ट से हैं, और हम वही हिस्सा लेने के लिए ही जा रहे हैं। और टांग सेक्ट का सुन के ये बंदा चौंकते हुए कहता है मैंने इस नाम को पहले भी सुन रखा है, ये तो काफी पुराना सेक्ट है ना, और हम लोग हेवनली आर्मरर से हैं।